व्यक्ति गृहस्थ क्यों करना चाहता है, शादी क्यों करना चाहता है, क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। क्या उद्देश्य है? सुख प्राप्त करने के लिए तो आदमी शादी करता है ना। कोई भी काम करो, उसका उद्देश्य हमेशा वही रहता है कि ऐसा करने से मेरा सुख बढ़ेगा। क्या बोला, दोहराइए। और दुख कम होगा, दुख घटेगा। ये दो उद्देश्य रहते हैं कोई भी काम करने के। पढ़ाई करो, नौकरी करो, व्यापार करो, दुकान करो, कुछ भी करो, ये दो उद्देश्य रहते हैं। अब ये लोगों को अनुभव कम है कि गृहस्थ में क्या किया जाए जिससे कि हमारा सुख बढ़े। आज से 30-40 साल पहले लोगों के पास पैसे कम थे, हाँ या ना? अब 40 साल में पैसे बहुत बढ़ गए। देश में सड़कें कम थी, अब बहुत सारी सड़कें बन गई, बहुत अच्छी सड़कें बन गई। सारे हाईवे देखो, बहुत एकदम बढ़िया, स्मूथ, फर्स्ट क्लास स्पीड बढ़ गई गाड़ियों की। तो सड़कें बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, मोटर गाड़ियां बढ़ गई, मकान बढ़ गए, संपत्ति बढ़ गई। जिन चीजों को लोग सुख का साधन मानते हैं वो सारे साधन सबके सब बढ़ गए। पर पिछले 30-40 साल में और आज में क्या सुख बढ़ा? हाँ जी, पीछे वालों, 40 साल के ऊपर वालों, बताओ सुख बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। सुख नहीं बढ़ा। सुख के साधन तो बढ़े पर सुख नहीं बढ़ा, कम हो गया, दुख बढ़ा। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिन साधनों को हम सुख का साधन मानते थे, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ भाई, जिन साधनों को हम सुख का साधन मानते थे वो साधन तो बढ़े फिर भी सुख नहीं बढ़ा। तो विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत सोच लिया हो कि ये सुख के साधन है। क्योंकि यदि सुख के साधन होते तो साधन बढ़ने पर सुख बढ़ना चाहिए, सुख तो नहीं बढ़ा। सुविधाएं बढ़ी, ये ठीक है, सड़कें बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, कारें बढ़ गई, सुविधाएं तो बढ़ी पर सुख नहीं बढ़ा। चिंताएं बढ़ी, तनाव बढ़ा, लड़ाई झगड़े बढ़े, सहन शक्ति कम हो गई, आदि आदि। इच्छाएं बढ़ गई। आपको क्या लगता है, इच्छाएं लोगों की बढ़ी या नहीं? बढ़ गई ना। पहले लोगों के पास पैसे कम थे तो भी वो थोड़े पैसे में भी आराम से जी रहे थे। अब पैसे बहुत कमाने लग गए फिर भी वो प्रेम नहीं है आपस में, परिवार के लोगों में सेवा नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, संगठन नहीं है, बड़ों का आदर सम्मान नहीं है, अनुशासन उतना नहीं है। सब आदमी अपनी अकल से जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं से जीना चाहिए, वो ठीक है, पर उसकी एक सीमा रखनी चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब यही है अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जिए, ठीक बात है, पर उसकी एक सीमा होती है। क्या बात है, और बढ़ती है? नहीं, थोड़ी सी बढ़ाओ ना, कम लग रही। हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अपनी इच्छा से जीना चाहिए, ठीक बात, अपनी बुद्धि से जीना चाहिए, ये भी ठीक है, पर उसकी एक सीमा होती है। मनुष्य दो तरह से अपना जीवन जीता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। हाँ बोलिए, क्या क्या बताया मैंने? हाँ, तो दोनों की सीमाएं हैं, उन सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब आप सीमा में रहकर काम करेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा, सीमा का उल्लंघन करेंगे तो दुख बढ़ेगा। आज लोगों ने वो सीमाओं का उल्लंघन किया इसलिए परेशान है।
कुछ लोग माता पिता की सहमति से शादी करते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। और कुछ अपनी मर्जी से करते हैं, उसको बोलते हैं लव मैरिज। तो लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, मैरिज के नियम तो वैसे ही रहेंगे दोनों के लिए। जो आजकल लव मैरिज चल रही है वो ज्यादा लंबी टिकती है? बहुत कम टिकती है। लव मैरिज जो होती है ना, उसकी टिकने की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, 5-7-10% ही है, ऐसा लोग बताते हैं। अधिकांश लव मैरिज फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैरिज क्या होती है, शादी के बाद क्या करना होता है, उसके नियम क्या होते हैं, वो तो पता ही नहीं। वो दोनों अपनी मनमानी करते हैं, पति पत्नी अपनी मनमानी करते हैं, बस वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, थोड़े दिनों में टूट जाती है। तो हमें गृहस्थ में रहते हुए दोनों तरह से जीवन जीना चाहिए, व्यक्तिगत भी और सामाजिक नियम में भी। दो व्यक्ति जब मिलकर बैठते हैं उसको समाज कहते हैं। समाज दो व्यक्तियों से शुरू होता है। समाज में 50 हो ऐसा आवश्यक नहीं है, 2 ही व्यक्ति जुड़ गए बस समाज शुरू हो गया। फिर 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 करोड़ हो, जितने भी हो, वो सब समाज कहलाता है। 2 से शुरू होता है। जब आप अकेले हैं तो ठीक है, वो व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन जैसे ही 2 व्यक्ति हो गए समाज के नियम लागू। तो कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं होती है, व्यक्ति उनको पूरा करना चाहता है, ठीक बात, करो। व्यक्तिगत इच्छाओं को उस सीमा तक पूरा करना चाहिए जहां से सामाजिक नियम शुरू होते हैं, उसके इधर इधर वो आप व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी कर लो। आप व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करें और समाज के नियम तोड़ें, ये गलत। हाँ, इस बात को बोलिए, क्या कहा मैंने? हाँ, वो गलत। वहां आपको सीमा पे रुकना चाहिए। आजकल एक उदाहरण देता हूं कपड़े पहनने का, आप भी देखते होंगे। बाजार में लोग चलते हैं, मॉल में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, तो सब कपड़े पहनकर जाते हैं। पर वो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं वो आप जानते ही हैं, ठीक है ना? तो वहां हमको समाज की सीमा का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपको छोटे छोटे कपड़े पहनने, आधे अधूरे पहनने, तो अपने घर में पहनो, वो आपका व्यक्तिगत इच्छा है, वो अपने घर में पूरी कर लो। जब आप बाहर निकलते हैं, समाज के सामने जाते हैं, तो फिर समाज के नियमों का ध्यान रखें। तो समाज में लोग आधी आधी पैंट पहन के चलते हैं, निक्कर। मैं देखता हूँ ट्रेन में लोग आधी निक्कर पहन के चलते हैं, हवाई जहाज में आधी निक्कर पहन के चलते हैं। आश्चर्य की बात है, ये कोई बच्चे हैं क्या 12 साल के, 8 साल के, इतनी निक्कर पहन के चलते हैं हवाई जहाज में? तो वो सामाजिक नियम का ध्यान रखना चाहिए। जब आप समाज में निकलते हैं तो कपड़े ठीक से पहने, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। ऐसे ही घर के अंदर पति पत्नी जो व्यवहार करते हैं, दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं होती, अपनी इच्छा पूरी करें, ठीक है, पर ऐसी पूरी ना करें कि दूसरे को तकलीफ हो। पत्नी ऐसी कोई इच्छा पूरी ना करे कि उसके पति को उस पर ऑब्जेक्शन हो, ऐसी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। पति को ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए अपनी जिससे पत्नी को ऑब्जेक्शन हो। होता है विचार भेद, सब में होता है। कोई दुनिया में 2 व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके विचार 100% एक जैसे हो। आपको ऐसा मिलते हैं 2 लोग? ऐसे कोई 2 व्यक्ति नहीं है जिनके विचार 100% एक जैसे हो। कुछ न कुछ विचारों में भेद होता है, मतभेद होता ही है, सब में होता है। 2 भाइयों के विचार, सगे भाइयों के, जुड़वा भाइयों के विचार एक जैसे नहीं होते 100%। 2 बहनों के विचार एक जैसे नहीं होते, भाई बहन के नहीं होते, माँ बेटे के भी नहीं होते, बाप बेटे के भी नहीं होते, माँ बेटी के भी नहीं होते।
कोई भी दो आदमी दुनिया में ऐसे नहीं मिलते जिनके विचार 100% एक जैसे हों, उनमें थोड़ा बहुत टक्कर तो होती है। तो जहां जहां विचारों में टकराव हो पति पत्नी में, वहां झगड़ा नहीं करना, वहां मनमानी नहीं करना, नहीं मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं। जो भी काम करना हो, ये मैं आपको सारी प्रमाणों की बात बता रहा हूं, वेदों की बातें बता रहा हूं। अब फिर आप कहेंगे जी आपने तो शादी की नहीं, फिर आप भी मुझे ऐसा कहेंगे। मैंने नहीं की तो क्या हुआ, मैं जानता तो हूं ना, मैं मनुष्य को जानता हूं, मनुष्य का मनोविज्ञान जानता हूं। मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये दोनों मेरे सब्जेक्ट है, इसका मास्टर हूं मैं। तो मुझे पता है आदमी कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, क्या करेगा तो सामने क्या प्रतिक्रिया होगी, वो एक एक्शन लेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा काम ही यही है। तो मनोविज्ञान, दर्शन विज्ञान, वेदों का विज्ञान, उसके आधार पर मैं ये सारी बातें, शास्त्रीय बातें बता रहा हूं, प्रामाणिक। और मेरा प्रत्यक्ष भी है, देखता भी हूं लोगों को, उन छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ते हैं और मनमानी करते हैं।